अजय आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से सीधे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि ये सारी साजिश ईडी के पीछे की भारतीय जनता पार्टी की है, चूंकि चुनाव नजदीक है। और वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी ये जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है, FIR, इस पर क्या है टिप्पणी अजय आलोक जी आपकी? देखिए, ये पूरे व्यवस्था को एक खुली चुनौती दे रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हमें खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की। अगर हमें भ्रष्टाचार पे कोई केस करेगा तो हम उस पे केस कर देंगे, स्टेट एजेंसी के साथ में अपने समर्थकों को भड़काएंगे और वो ईडी पे चढ़ाई करेंगे। मतलब ये क्या बनाना कंट्री है क्या? ये ऑरेंज काउंटी टाइप की लग रही है मुझे। ये अफ्रीका का कंट्री हो गया। ये कैसा देश बनाने निकले हैं ये लोग? भैया, खुला आर्मी की जमीन चोरी की है आपने, किसी और की जमीन नहीं। आर्म फोर्सेस की जमीन लेके आप बैठे हुए हैं वहां पे, खुला केस मुकदमा है। तेजस्वी यादव में बिहार में वही चल रहा है। 350 करोड़ का बंगला लेके बैठे हुए 4 लाख में खरीद के। मतलब हद हाल हो गई है। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है, खुलेआम दारू घोटाला करके उसका पैसा लेके बैठे हुए हैं। आज भी, कल भी कोर्ट ने टिप्पणी दी है। ये चाहते क्या है इस देश में, किस तरह से राज करना? और ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं, 1998 में जब लालू यादव को गिरफ्तार करने आई थी सीबीआई की टीम, तो आप याद कीजिए उस वक्त आर्मी को बुलाना पड़ गया था सीबीआई को। ऐसा लॉलेसनेस क्रिएट किया था। ममता बनर्जी को जब पूछताछ करने गई उनके अफसर से, चीफ सेक्रेटरी से सीबीआई की टीम, तो घेराव कर लिया था वहां लोकल पुलिस ने, सीआरपीएफ को भेजना पड़ गया था। ये सारे इंडी जो हैं, ये व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, वो ST/SC एक्ट में जाकर मुकदमा करवा रहे हैं, जो कि नॉन बेलेबल होता है सरकारी अफसरों पे। आपके माध्यम से देश की जनता को समझना चाहिए कि ये कितने बड़े खतरा है इस देश के लिए। चोरी करेंगे डंके की चोट पे, डकैती करेंगे छाती ठोक के, और उसके बाद कहेंगे कोई हम पे एक्शन करेगा तो तुमको हम बताते हैं। ऐसे चलेगा देश? और शर्म भी नहीं आती है इन लोग को। अब बन जाएंगे व्हाइट कलर, हमने कुछ नहीं किया जी, अरविंद केजरीवाल की तरह। जवाब दीजिए इस पर। जो गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं, सेना की जमीन है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी उस मामले में जांच कर रही है। अगर आप पाक साफ हैं तो जांच के बाद आप पाक साफ बाहर निकल आते, लेकिन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही नीलम मिश्रा तक आवाज नहीं जा रही है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले आलोक दुबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग यहाँ पर समर्थन देते हुए सरकार में हैं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया जाएगा। मतलब ये दिन आ गया है कि ईडी के अधिकारी अब जांच भी नहीं करें, उनको डरा कर रखा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की ओर से। अगर कोई एक्ट बना हुआ है, ऐसा क्या अधिकारियों ने कर दिया कि इस एक्ट के तहत FIR दर्ज करानी पड़ गई? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया है चित्रा जी आपने दिल्ली आवास पर, मुख्यमंत्री जी के आवास पर ईडी रात में जाती है छापा मारने के लिए। उसके पहले ईडी द्वारा नोटिस दिया जाता है, 29 से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को पेश होने की सम्मन जारी की जाती है। उसके पहले भी सम्मन जारी किया तो हमने ईडी के सामने उनके ऑफिस में जाकर के सब परिवार हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 9 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। उसके बाद फिर हमारे घर पर ईडी आती है, फिर उनके सवालों का जवाब हम देते रहे। हमने कब कहा है कि ईडी के सवालों का जवाब नहीं देंगे हम, या हम कब ईडी के द्वारा बुलाए गए हम हाजिर नहीं हुए हैं? लेकिन जब दिल्ली के आवास पर बिना हाईकोर्ट ने तो हमें कोई वारंट जारी नहीं किया है कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह किसने अधिकार दे दिया कि वो चोर हैं, वो डकैत हैं, उन्होंने सेना की जमीन हड़प ली है? सेना की जमीन हड़पने के जो आरोपी है वो जेल में है। 2200 करोड़ रुपए के बांध का चूहा खा गया था रघुवर दास जी के जमाने में, याद होगा आपको। डबल इंजन की सरकार थी। कंबल घोटाला रघुवर दास जी के शासनकाल में हुआ। डबल इंजन की सरकार के इनोवा से 2 करोड़ रुपए पकड़ाए गए। भगौड़ा कौन है? भगौड़ा तो बाबूलाल घोटाला रघुवर दास के उसमें हुआ था, तो आप करवा लेते हैं यहाँ पर एक्शन। तो आपने जो अगर बीजेपी की सरकार में, नहीं मेरी बात सुनिए सर, अगर बीजेपी की सरकार ने झारखंड में रखते हुए घोटाला किया था तो आपकी सरकार है, फिर करवा लीजिए एक्शन। जो लोग दोषी हैं डालिए उनको जेल में। ये कोई बात नहीं होती है ना
कि मतलब क्यों नहीं उनके बात- समय में आप- घोटाला हुआ था। आप- घोटाला है तो आप एक्शन कीजिए, आप सबूत लेकर आइए। और आम जनता का पैसा क्यों नेता खाएंगे, सवाल तो पूछा जाएगा ना, चाहे वो बीजेपी की सरकार के हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के हो। आम लोगों की जेब का जो पैसा है वो नेताओं की जेब में क्यों जाए, मेरा ये सवाल है। अगर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो डालते जेल में, लेकिन आज की डेट में एफआईआर हो गई है तो अब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि बिना बताए मुख्यमंत्री के घर में जाकर इस तरह से छापेमारी करना दिल्ली के आवास पर, और वहां से 36 लाख रुपए ले जाना, गाड़ी भी उठाकर ले जाना, दस्तावेज भी लेकर जाना। मुख्यमंत्री का घर है ना, अब सीएम के आवास में किस तरह से जाएंगे ईडी के अधिकारी, उसको लेकर तो एक कम से कम एक कोई प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। अजय आलोक जी ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। नीलम मिश्रा जी आ चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन अजय आलोक जी जवाब दीजिए। पीएमएलए ओके सर, ठीक है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को यह पावर है कि वो हाउस रेड कर सकती है, सर्च कर सकती है, नोटिस दे सकती है। और ईडी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न सिर्फ यहां बल्कि रांची में भी इन पे दबिश दी। ये भाग गए। ये तो 36 घंटे से फरार मुख्यमंत्री थे। ऐसा कभी हुआ इस देश में कि पूरा देश का सिस्टम खोज रहा है मुख्यमंत्री कहां है, चार्टर्ड ट्रेन खड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट पे, बाकी मुख्यमंत्री गायब। एक मिनट, ये कांग्रेसी क्या बोलेंगे कि ये कांग्रेसी क्या बोलेंगे? आपको याद है ना, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो 2-3 हजार कांग्रेसी यहां दिल्ली की सड़कों पर नौटंकी कर रहे थे। चोरी पे सीनाजोरी है, चोरी पे सीनाजोरी है। इतना केस चलने के बावजूद भी दिल्ली के घर में दो बीएमडब्ल्यू गाड़ी रखी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कहां से आए भैया? 36 लाख रुपए जनादेश के लिए मिले थे, जनादेश ने दिया था 36 लाख रुपए कैश घर में रखने के लिए, जबकि देश में नियम है कि 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। दोनों लोग साथ में बोलेंगे प्लीज। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक दुबे जी, जब आपकी बारी आए उस समय आप अपनी बात रखिएगा। अभी अजय आलोक जी की बात खत्म हो जाए, नीलम जी के पास मुझे जाना है। अजय जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। देश में नियम है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये लॉ है। मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे कि नहीं कि लॉ अबाइड करे? मुख्यमंत्री के घर से 36 लाख रुपए कहां से निकल गए? 2 बीएमडब्ल्यू कहां से आ गया? जब एक मिनट, शिबू सोरेन ने अपनी जिंदगी शुरुआत की, एक गरीब किसान के बेटे थे, संघर्ष किया, सब कुछ किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई व्यवसाय नहीं किया, कभी नौकरी नहीं की। हेमंत सोरेन एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की। ये संपत्ति कहां से आ गई इतनी? 2 बीएमडब्ल्यू गाड़ियां कहां से निकल रही हैं? 36-37 लाख रुपए घर में कैश कहां से निकल? ये तो चोरी पे सीनाजोरी है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना केस चल रहा हो, घोटाले के आरोप लगे हों, 2200 करोड़ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो खुद हो, उसकी हिम्मत देखिए कि घर में 36 लाख रुपए रख के रखता है और छाती ठोक के फिर SC/SC का एक्ट का केस करवा रहा है ऑफिसर्स पे। ये देश ऐसे चलेगा? अब बेशर्मों की तरह उनको डिफेंड करने के लिए यहां लोग बैठे हुए हैं। ईडी कार्रवाई के लिए बुलाती है तो 5000 कांग्रेसी निकल जाते हैं सोनिया राहुल के पीछे पीछे। ऐसे चलेगा देश? ये देश को दिशा देना चाहते हैं? अगर जितने लोग सुन रहे हैं, ये चरित्र है इनका, ये इनका चरित्र है। ये तो बजट बनवाने के लिए, ये बजट बनवाने के लिए आपको बताया, ये कांग्रेसी बजट बनवाने के लिए अगर SC/ST के तहत मामला दर्ज होता है तो अधिकारी क्या जांच नहीं करेंगे? अगर कोई आरोप लगते हैं और तार जुड़ते हुए चले जाते हैं तो कम से कम जांच का अधिकार तो अधिकारियों को मिलना चाहिए ना, या उनको डरा कर रखा जाएगा? नीलम जी। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, हम लोग का विरोध इस चीज का नहीं है कि एजेंसी जांच ना करे। एजेंसी अगर जांच करती है, उनको पावर दिया गया है, उनका अधिकार है कि जहां भी भ्रष्टाचार है आप उसका जांच करें, लेकिन जांच जो है ना वो निष्पक्ष होना चाहिए, जांच सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम लोगों का विरोध यहाँ पर ये है, हम लोग कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं समन अगर मुझे मिला है तो मैं ईडी के समक्ष उपलब्ध नहीं होऊंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगस्त से लेकर के अभी तक 10 समन आया, ठीक है। आप जानती हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास आगामी 2-3 सप्ताह पहले का पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं और वो कार्यक्रम को लेकर के ही सारा उनका जो टाइम है, शेड्यूल है, वो फिक्स रहता है। आए दिन अगर मान लीजिए आज समन आता है, फिर 2 दिन बाद समन आता है। आप देखिए, एक बार समन आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी कार्यालय गए, करीबन 16 घंटा पूछताछ हुई उनसे।
उसके बाद अभी अभी हाल ही में देखिए अपनी आवाज बुला करके उनको समय दिया गया, 7 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको अगर और समय चाहिए मैं और समय दूंगा, जितना सवाल पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन बार बार मुझे समय नहीं है कि मैं उतना आप लोगों को समय दे पाऊं। तो उस दिन भी बोले कि नहीं सब मामला रखा हो गया, तो चले गए। और उसके बावजूद फिर से उनको बोला जाता है कि 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप हाजिर होइए, नहीं तो हम लोग कुछ कदम उठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए वो भी मान लेते, तो अगर 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की डेट उनको दी गई थी, तो क्या कारण था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी पर्सनल मैटर को लेकर के या अपने व्यक्तिगत कोई काम को लेकर के अगर दिल्ली जाते हैं, तो इस तरह से छापा देना एक भगोड़े की तरह, एक देशद्रोही की तरह उनके साथ जो व्यवहार किया गया, और इसके ईडी के नियत से जो है ना वो अजय आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए जैस्मिन शाह जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ओके, मैं जवाब दे लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए हाँ चित्रा जी भगोड़े की तरह जब भागेंगे और अपने ऑफिस को ही नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री कहाँ है, रांची सीएम हाउस को नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कहाँ है, तो भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको? दूसरी बात, कल का इनके मुख्यमंत्री का भाषण है। एक मिनट बीच में मत बोलिए नीलम जी, बीच में मत बोलिए, सुनिए। कल आपके मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, एक एक करके कह रहे गिरफ्तार करना है तो आओ सीधे गिरफ्तार कर लो, पूछताछ क्यों कर रहे हो? कल इनके मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, आपके आर्काइव में भी चल रहा था कि अरे पूछताछ क्या करनी है, गिरफ्तार हिम्मत है तो आओ गिरफ्तार करना है कर लो। ये घमंडिया लोग का चरित्र है। एक तरफ कहेंगे संविधान बचाना है, दूसरा संविधान तोड़ने का सब काम करते हैं। ममता बनर्जी 4 दिन पहले वहां बंगाल में भाषण देती हैं, सीएए मैं मर जाऊंगी, लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में। ये देश है कि क्या है? ऑरेंज काउंटी बना दिया है क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीधे आगे गिरफ्तार कर लो, पूछताछ क्यों करोगे? आप कहां से आए भैया? दूसरे ग्रह से आए हैं। जो प्रक्रिया है प्रक्रिया पे ही चलना है ना, उसी प्रक्रिया के तहत आप मुख्यमंत्री हैं, मत भूलिए। उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप मुख्यमंत्री हैं। और चोरी किया है तो जांच होगी, इतने ही अगर निर्दोष हैं सहयोग कीजिए जांच में, छूट जाएंगे आप, निकलेंगे आप आराम से, अदालत में जाइए। कहीं नहीं, हर जगह तो ट्राई कर लिया आप। आपको क्या कहा हाईकोर्ट ने कि आप जांच एजेंसी का सहयोग कीजिए, फिर सहयोग से क्यों भाग रहे हैं आप? और आप पे कोई जांच करेगा तो आप SC/SC का मुकदमा दिलवाइएगा ताकि वो नॉन बेलेबल है। आप क्या मतलब स्टेट और सेंटर को लड़ाई करना चाह रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं सेंटर को कि सेंटर कोई एक्शन ले, अब आपके पास सिंपैथी दिखाइएगा। ठीक है, किस तरह का एक्शन हो सकता है आप इसका जवाब आगे दीजिएगा, लेकिन जैस्मिन शाह जी उसके पहले आज ही ईडी ने समन जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी। तो अगर किसी चीज का डर नहीं है तो फिर जांच कर लेने दीजिए, फिर आरोप क्यों कि बीजेपी जानबूझकर ईडी के अधिकारियों को पीछे भेज रही है? चित्रा जी, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें, बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर आज देश में किसी पार्टी ने परिभाषा दी है कि सरकार में रहते हुए आपको जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन शाह तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मेरी चित्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। बोलिए जैस्मिन शाह जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी जस्ट बता रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों की अगर बात करें और चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन की भी अगर बात करें, तो कैसे खुलेआम गुंडागर्दी करती है भाजपा सत्ता में रह के, इसकी परिभाषा में इनसे मिलती है। और जब ईडी की आज आपने सवाल उठाया, तो यही हो रहा है खुलेआम चित्रा कि ईडी का मकसद आज की तारीख में कोई भ्रष्टाचार निकालना नहीं है, केवल और केवल विपक्षी नेताओं को कैसे इनकी परसेप्शन को डैमेज करना और इनको कैसे जेल में डालना, यही रह गया है। हम नहीं कहते कभी कि ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए, ईडी बेशक जांच करे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच करे और सभी नेताओं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर जांच करें। मुझे ये बताइए कि छगन भुजबल जिनके ऊपर ईडी की कार्यवाही चल रही थी, जैसे वो बीजेपी से अलाइन हो जाते हैं, पता है ईडी क्या कहती है कोर्ट में कि साहब इसकी तो फाइल हमारे यहां से गायब हो गई, फाइल नहीं मिल रही है, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। भावना गावली 4 इनको समन्स आते हैं, 5 समन्स आते हैं, उसके बाद बीजेपी से लाइन हो जाती है, समन्स भेजना ही बंद कर देती है बीजेपी। सुवेंदु अधिकारी, इनके तो नारदा स्टिंग के वीडियो हैं, इतना बड़ा एविडेंस है
ईडी को उनकी याद आती नहीं है। मतलब जो भी ऐसे नेता जो भाजपा में चले जाते हैं, ईडी उनको पूरी तरह से छोड़ देती है। और यहाँ पे अजय आलोक आके बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि नहीं संविधान चलना चाहिए, ऑरेंज काउंटी नहीं होना चाहिए। साहब, आपके राज्य में सबसे बड़ी गुंडागर्दी आपके लोग खुद कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को आपने बीजेपी का एक आम बना दिया है। अगर देश के बाहर जाएंगे तो लोग आपके ऊपर मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि देश की छवि के साथ आप खेल रहे हैं, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा हर जायज इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट किया है। सीबीआई का जब आया था समन्स चित्रा जी, तो हम जरूर गए थे, अरविंद केजरीवाल जी गए थे, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, बैठे थे। ईडी का समन्स जितने भी अब तक आए, इससे पहले 4 समन्स आए, वो गैर कानूनी है।